देखिए किस तरह से घर वाले जो है वो उन्हें खुद को नहीं पता है कि राज ने ये काम करा है और वो विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं कि राज ऐसा कर सकता है। और उनको राज बोले हमारा इस तरह का नहीं है। राज का ये घर है, छोटा सा एक कमरा है किराए का जहाँ वो रहता था। ये उनकी माँ और ये दो बहनें हैं जिनके संग रहते हैं, काफ़ी बदहवास हालत में हैं और एक शौक इन्हें लगा है तो जिससे ये बहुत परेशान हो रहे हैं और पूरा घर पूरी तरीके से दुखी है। मैं कहना चाहूँगा ये राज के पापा है जो 2020 में शांत हो चुके हैं। ये अकेले दो बहनों के संग रहता था और सिर्फ 10वीं तक पढ़ा है। पिताजी के शांत होने के बाद राज ने घर की जिम्मेदारी उठा रखी थी। घर वालों को अभी तक किसी भी तरह की जानकारी नहीं है कि वो सोनम से किसी भी तरह के रिलेशन में था। बस इनका कहना है कि उनका फ़ोन काम के लिए आता था और सोनम के पापा और उनके भाई का भी फ़ोन काम के लिए आता था और पूरी तरह से कहना है कि राज ऐसा नहीं कर सकता है। आरोप लगते रहे हैं, 2 दिन से लगातार ये आरोप लगे हैं कि राज तो नहीं था लेकिन उसके दोस्त जो हैं वो शिलोंग रहते हैं, जिसमें विशाल का भी नाम है। आप लोगों को कभी ऐसा कुछ लगा था क्या कि ये हमका भैया कभी नहीं लगा, हम कभी हमको ये चीज न लगा है भैया। हमका भरोसा है कभी बच्चा मेरा ऐसा काम कर सकता है, इतना बड़ा बच्चा। भैया आप ही समझो कहाँ से करेगा। दिन भर ड्यूटी करता था, दिन भर ड्यूटी, कपड़ा मार्केट तो पता लगा लेना, दिन भर ड्यूटी करता। जब से उसके पापा को रात में न्यूज पेपर जाता तो कहीं कागज धरी हुई मैं तुमको बताती, दिन भर रात भर न्यूज पेपर में करता। अभी भी मैं उसको गाँव लेके चली जाती, बोलता मम्मी मैं किराया कहाँ से भरूंगा। कि एक बात पुलिस ये भी कह रही है कि राज और सोनम का कहीं ना कहीं कोई रिश्ता था, तो आपने कभी राज को सोनम के साथ देखा हो? कभी नहीं देखा है मेरे आगे। अपने सुबह कल कुछ नहीं कहा मेरे आगे भगवान है। मैं कभी सोनम को राज के साथ कभी नहीं देखा भैया। काम करता था, मैं ये मानती हूँ, काम करता था, उसका भी फोन आता था और लड़कियाँ काम करती हूँ। अच्छा, गोविंद ने शादी की पत्रिका दी थी क्या आप लोगों को? कल हम गांव में थे, हम गाँव में थे। 11 मई की बारात थी, 11 मई को मेरे सुहानी पापा का ऐसा हुआ था। 11 मई को हम कुछ भी नहीं 11 मनाते, मई को न कोई पूजा पाठ करते, ना 11 मई की कोई फंक्शन नहीं करते, घर से बाहर निकलते 11 मई को। 11 मई को राज के पिताजी की पुण्यतिथि रहती है। हम कहीं नहीं गए, वो भी नहीं गया था, शादी भी में नहीं गया था मेरा राज। अच्छा, ये सबसे बड़ा कारण था कि शादी में नहीं गया? नहीं गया था। वो बोल रहे थे 11 मई को शादी है तो मैं जा भी नहीं पाऊंगा 11 मई को। क्या बोल रहा था राज शादी को लेकर? हमने पूछा कि हमको ये नहीं पता था कि उनकी कब शादी है। हमको न्यूज से पता चला कि 11 तारीख को दीदी की शादी थी। हमने बोला भैया तू गया था, तो भैया ने बताया मम्मी 11 मई को शादी थी, मैं कैसे जा सकता हूँ, 11 तारीख को जा भी नहीं पाया उनकी शादी में। बस यही बताया उसने। ऐसा हो गया तो मैं कहाँ जा सकता हूँ। उस दिन वो बहुत रोता है 11 मई को, और 11 मई को उनकी शादी थी तो बोला था मम्मी मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई और 11 मई को मैं भैया लोगों के घर भी नहीं जा पाया। अच्छा, कोई शादी के फंक्शन में 11 मई के पहले या 11 मई के बाद भी गए? पता नहीं है इस बात। आप लोग कहाँ थे उस समय? हम गाँव में थे। अच्छा, और वापस कब आए गाँव से? हम लोग आए 31 तारीख को, फिर 1 को रुके, 1 को। अच्छा, ये इस दौरान राज भी आप लोगों के साथ गांव में ही था? नहीं, भैया नहीं गए थे, भैया वो यहीं था। क्योंकि हमको इस घर का रेंट देना गाँव रहता है। जब मैं बोलती गाँव चल बबुआ गाँव, जब बोलते मम्मी मैं गाँव जाऊंगा तो किराया कौन भरेगा, महीना आ जाएगा, पैसा कहाँ से भरेंगे, इसलिए शादी वाले दिन जिस दिन शादी सोनम की कैसा बिहेवियर था उस दिन राज का? हम गाँव में थे। गाँव में अच्छा, राज यहाँ पे अकेला था? अकेला था, सब बोल रहे घर पे था, सब ज्योति पुलिस में वो भी बता रहे थे राज कहीं नहीं गया। उस दिन रो रहा था, उसका रोया मुंह देखा था, दरवाजा बंद था और अंदर तो कहीं नहीं गया था उस दिन। उसके बाद जब आप लोग 31 तारीख के बाद आए तब ये राज विशाल से मिलने जाता था, विशाल से मुलाकात करता था? साथ ही में रहते थे, साथ ही में रहते थे भैया, साथ में रहते थे। हम आए तो हमको लेने गया, मरी माता विशाली लेके हमको घर आया। हम वहाँ से अकेले गाड़ी में बैठा दिए तो हम घर आ गए। हम आए तो हमको विशाली लेके घर आया। मैंने बोला राज तू अपने मम्मी को तक नहीं पूछा मम्मी आए कि नहीं, बोलता मम्मी मैं ड्यूटी कर रहा था, मैं सोच रहा था उस वक्त जब हम वहाँ से आए। ड्यूटी कर महीने में पैसा कर देते, भी इनका एडमिशन कराऊं पर कहाँ से पैसा ही कहाँ से जब से ये सोनम की घटना हुई है क्या उसके परिवार वालों से आपने कांटेक्ट करा है? नहीं किसी से कोई नहीं। बातचीत हुई? कल गोविंद भैया से बात हुई, कल सुहानी को मैंने बोला लगा गोविंद भाई का मेरा बच्चा कहाँ है, जब न्यूज में देखा लेके गई फोन लगा। अच्छा, राजा का शव आया था 2 तारीख को,
तब राज हम भैया इतना रोए हमको इतना दुख लगा, पूरे दिन नहीं खाना खाया, हमको लगे भगवान का बच्चा वापस आ जाए, कैसे हो गया। उस दौरान कभी गोविंद ने आप लोगों से बातचीत की नहीं, थी नहीं, बीच में नहीं, कि वो अपनी बहन को ढूंढ रहा है? कुछ नहीं, हमारी कोई बातचीत कोई बात नहीं हुई है भैया से। हमने उनको फोन किया कि भैया हमारा भाई नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया है। तो वो बोल रहे थे कि तुम टेंशन मत लो, मैं उसकी लोकेशन ट्रैक करवाती हूँ कि वो कहाँ पे था, आखिरी वक्त उसका फोन कब चालू था। उसके बाद 3 बजे मैंने उनको फोन किया, हमको लगा हमारा भाई को कोई लेके चला गया, तब तक नहीं पता था कि पुलिस लेके गई है। फिर उसके बाद भैया ने बताया कि तुम चिंता मत करो, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मैं तुम्हारे साथ गोविंद ने और कुछ बताया कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो किस प्रकार बस से? मैंने बोला भैया ये सब उसके बारे में क्या चल रहा है, उसको क्यों पुलिस उठा के ले गई। तो उन्होंने बोला कि बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ तो मैं हूँ, और ये सब मेरे को भरोसा तो मेरे को भी नहीं हो रहा है कि वो सब कभी ऐसा सब कर सकते हैं, मैं उसको जानती हूँ। और वो सब फोन पे जो चल रहा है आप वो देखो, आप वो देखो। राज आप का भी नाम तो आने देखो। के बाद गोविंद भैया का फोन आया आपके पास? गोविंद भैया ने कुछ हाँ, बोला? क्या बोले नहीं जब उनका उनको फोन नहीं आने- आया, हमने उनको फोन किया। हाँ, तो क्या बोले गोविंद भैया? तो उनने बस यही बोला भैया बोला मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे को यकीन है, भरोसा है कि राज कभी ऐसा काम नहीं करता। आप घबराओ मत, उसको देखो। जो न्यूज चल रहा है ये सब झूठ चल रहा है। मैं क्या करूँ, मैं कैसे रोकूं, मैं रोक भी नहीं सकता। गोविंद भैया ये बोला, ये गोविंद ने बोला गोविंद भैया भैया ने बताया हमसे। ये दुर्गेश भैया तो भैया ये भी बोल रहे हैं कि बोलते कि मैं 24 घंटा उसके साथ रहता था, रात में भी काम करता था तो भी मैं रहता था, कभी राज ऐसा काम नहीं करता। कितने बेटा, वर्षों से हमको जुड़ा हुआ भरोसा- है ये सोनम के परिवार से? 2.5 साल हो गए। अबे 2-2.5 साल हुए भैया 3 साल काम पूरे करते, नहीं 2-2.5 साल हुए, ज्यादा साल दिन नहीं भी हुए। हाँ 3 साल भी अभी नहीं हुए। ठीक है। ये दुर्गेश कौन है जिसका आप नाम ले रहे हैं? वो भी काम करता भैया वहाँ पे जहाँ राज काम गोविंद के करता। साथ ही काम करता हाँ है। वो भी वही काम करता है। उसका भी आना जाना था घर पर? नहीं, कभी नहीं, कभी उनसे हम कभी कभी फेस टू फेस नहीं मिले, फोन पे ही कल उनसे बात हुई। वही बार बार फोन लगा के बता दी कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई मिल जाएगा भैया हमारे बच्चे को पता लगा, वही कुछ हो मत ठीक है। नहीं। एक और आपको सबसे बड़ी जानकारी मैं ये बता दूं कि इस वक्त जहां किसको भेजूं? वहीं पर एक तस्वीर लगी जो कि राज के पिताजी की है, और राज के पिताजी की तस्वीर में उनका डेट लिखी है। राज कुशवाहा का ये परिवार था जिससे आप सुन रहे थे। यहाँ पर वो लोग देखिए किस तरीके से ये मानने को तैयार नहीं है कि उनके भाई ने, उसके बेटे ने इतना बड़ा क्राइम कर दिया। निषेध भी हमारे साथ बने हुए। निषेध, राज कुशवाहा का परिवार ये कह रहा है कि राज ऐसा कर ही नहीं सकता है, और जिस दौरान ये पूरी घटना रची गई उस दौरान भी राज अपने घर पर ही था। ये कहे कि काफी अनसुलझे पहलू हैं इस पूरे मामले को लेकर, परत दर परत खुलासा अभी होता रहेगा।